बूढ़ा गिद्ध एक बहुत विशाल वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहता था। अब वह उड़ नहीं पाता है, न ही पेट भरने का साधन बचा है। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। गिद्ध के व्यवहार को देखकर वो सब थोड़ा थोड़ा चुग्गा उसे दे देते थे और उसका बुढ़ापा ठीक गुजर बसर कर रहा था। बदले में गिद्ध उन सभी पक्षियों के बच्चों की रखवाली करता था। जब भी पक्षी चुग्गा लेने के लिए जंगल जाते, गिद्ध सबके बच्चों का ध्यान रखता। अब तो वह अंधा भी हो गया है, दिखाई तक नहीं देता। एक दिन सभी पक्षी अपने बच्चों के लिए चुग्गा लेने गए हुए थे। पीछे से एक बिलाव आ गया। जानते हैं ना बिलाव? बिलाव तो मांसाहारी होता है। जैसे ही उसकी आहट गिद्ध को सुनाई दी, वह गरजा, अरे कौन है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? और बिलाव घबरा गया, भागा भागा गिद्ध के पास आया और कहने लगा, आप डरे नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, मैं मांस भक्षी हूँ, पर अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं शाकाहारी हूँ, घास फूस ही खाता हूँ, किसी के बच्चों को या पक्षियों को मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मीठी मीठी बातें करके उसने गिद्ध को पटा लिया। अब वह गिद्ध के पास रोज आता और धीरे धीरे तो उसे पता भी लग गया कि गिद्ध अंधा भी है, बूढ़ा तो है ही। और उसने चालाकी से रोज एक बच्चे को खा जाना। उधर पक्षियों के बच्चे गायब होने लगे तो चिंता होने लगी। बिलाव इतना चतुर था कि बच्चों की बची हुई हड्डियां गिद्ध के घोंसले में ही डाल देता। अंधे और बुजुर्ग गिद्ध को इसका बिल्कुल भी आभास न था। धीरे धीरे बच्चों की संख्या जैसे जैसे घटने लगी, एक दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे हुए और गिद्ध पर लपक पड़े। जैसे ही उन्होंने देखा उनके बच्चों के हड्डी के टुकड़े उसके घोंसले में हैं, तो उन्होंने चोंचों से उसे रौंद डाला और गिद्ध के प्राण पखेरु ले लिए। यही नतीजा होता है किसी धोखेबाज आदमी के ऊपर विश्वास करने का। कोई मीठा बोले तो उसे आप ये ना समझें कि वो बदल गया है। काश गिद्ध ने बिलाव को पहचाना होता और उसकी बातों में ना आया होता, तो ना उसकी जान जाती और न ही बेचारे पक्षियों के बच्चे मारे जाते। मीठे और धोखेबाज आदमियों से हमें बच के रहना चाहिए।